विलेज प्रोफाइल ODF स्टेटस आपका भरने के बाद आप गांव में अलग अलग CSC के बाद LWM, SWM और FSM अरेंजमेंट एंड देन IC का प्रबंधन देखेंगे। अब हर प्रबंधन देखने के दो पार्ट्स हैं। कुछ डेटा होगा जो आपको पहले तलाटी श्री से बैठ के लेना होगा। जब आप उनकी फाइल्स में जो डेटा रिफ्लेक्ट होगा तो आपको उनके सलाह से और जहाँ पे भी वो रिकॉर्डेड है वहाँ से डेटा लेना है। सेकंड पार्ट होगा उस डेटा की वेरिफिकेशन, जिसको हम जनरली ट्रांजिट वॉक में देखते हैं और खुद समझने की कोशिश करते हैं। इसमें OD साइट्स, आपके एसेट्स, ये सब इंक्लूड होगा। एंड जब आप साइट पे जाएंगे, आप एसेट्स देखेंगे, तो एसेट्स के रिलेटेड जो सवाल हैं वो आपको फील्ड पे जाके ही देने पड़ेंगे। तो इस सब के लिए आपको हो सकता है कि आपको आगे पीछे स्विच करना पड़े। जैसे कि अब इसमें LWM पहले है, लेकिन अगर आप वॉक अपनी प्लान कर रहे हैं उसमें हो सकता है कि सेग्रीगेशन शेड पहले आए, तो आप किसी भी समय पे डायरेक्टली उस कंपोनेंट पे जाके उसके सवाल दे सकते हैं। इस सब प्रक्रिया के लिए आपको एप्लीकेशन के फॉर्मेट की जानकारी डिटेल में होना ज़रूरी है। तो यह आपके लिए काफ़ी आवश्यक है कि आप जाने से पहले फील्ड में एक बार अच्छे से इस एप्लीकेशन के सिस्टम को समझ लें एंड उसी अकॉर्डिंग आप स्विच आगे पीछे कर सकते हैं। जब आप ट्रांजिट वॉक प्लान कर सकते हैं, सिमिलरली SWM एंड LWM के साथ साथ में IC का भी आपको बोर्डिंग्स रास्ते में दिखेगा। तो आप किसी भी समय पे जब भी आपको IC का बोर्डिंग दिखेगा कहीं पे भी, तो आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आप विलेज एंटर करें तो आप जनरली अगर आपको दरवाजे पे या एंट्रेंस पे कहीं आसपास आपको IC कहीं हमारा SPM का मिलता है तो आपको उसका फ़ोटो क्लिक कर लेना है। एंड सिमिलरली जब आप आगे जाते रहेंगे इस तरीके से आप इसको कैप्चर करते रहेंगे। LWM की बात करें तो सबसे पहला हमने ये जानना है कि ज़्यादातर हमारा ग्रे वाटर मैनेजमेंट का, जो कि आपके किचन या आपके नहाने या कपड़े धोने के पानी से निकलता है, उसका क्या प्रबंधन जनरली हमारे यहाँ पे है, वो सब हमें जानना है ओवरऑल। तो हो सकता है कि इंडिविजुअल सोक पिट्स हों, कॉमन हो सकता है कि कुछ पार्ट में आपने 2-4 या 10-15 तक कम्युनिटी सोक पिट्स भी उस गांव में बना दिया हो। अब ये भी हो सकता है कि आपका जो ड्रेनेज लाइन के एंड पे आपने एक बड़ा सोक पिट बना दिया हो जो कि 20 घरों से भी ज़्यादा के घर को केटर करता है। तो आपको उस केस में उसको भी मान लीजिए यहाँ पे सेलेक्ट करना है। 20 घर से ऊपर के घर को अगर आपको सोक पिट कनेक्ट करना है, ये ऑप्शन आपको सिर्फ और सिर्फ उसी स्थिति में सेलेक्ट करना है। एंड देन फाइनली हो सकता है आपके यहाँ ये सब आपके डिसेंट्रलाइज्ड ऑप्शन हो वहाँ पे, तो उसके लिए ड्रेनेज लाइन जनरली हमारे गांव में यहाँ पे कॉफ़ी कॉमनली मिलता है, तो हमें वो सेलेक्ट करना है। यह हो सकता है कि किसी एक गांव में ये चारों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हों, तो आपको उस स्थिति में चारों के चारों क्लिक करने हैं। कभी भी आप देखेंगे तो दो तरीके के आपको बॉक्सेस ऑप्शंस दिखेंगे, एक जो सर्कुलर होंगे, एक होंगे जो स्क्वायर शेप में होंगे। सर्कुलर शेप के ऑप्शंस का वह मतलब है कि आप इनमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा को नहीं कर सकते। स्क्वायर ऑप्शंस में आप एक से ज़्यादा ऑप्शंस को कभी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने जो सेलेक्ट किया उसका नंबर, इंडिविजुअल सोक पिट्स आपके तलाटी श्री के डेटा के अकॉर्डिंग कितने हैं वो आपको यहाँ पे डालना है। एंड देन आपको अगेन हाउस होल्ड वेरिफिकेशन के समय उसको वेरीफाई करना है। कम्युनिटी सोक पिट्स आपने MG नरेगा में या स्पेशली SPM में कितने बनाए हैं वो इसमें हमें डालना है। अब
अगर सोक पिट्स बनाए हैं तो वो कितने घर जो हैं उन सोक पिट से टोटली कनेक्टेड हैं। मान लीजिए आपने 4 सोक पिट बनाए हैं और 1 या 2 सोक पिट में 4 घर हैं और 2 सोक पिट में 10 या 11 घर हैं, तो आप इन सब का टोटल करके यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स डाल देंगे। अब अगर सीवेज लाइन है तो आपके लास्ट में कहीं ना कहीं डिस्पोजल हो रहा होगा, वो पूरा पानी इकट्ठा होकर कहीं सीवर लाइन जहाँ ख़त्म हो रही है वहाँ बह रहा होगा। तो आपको ये सब देखना है कि आपके कितने एंड पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपकी सीवर लाइन ख़त्म हो जाती है। जिन गांव में सीवर लाइन पूरी की पूरी ले हुई है उसमें जनरली पाया गया है कि 3 से 4 अलग पॉइंट डिस्पोजल पॉइंट्स रहते हैं। जो भी है उनका नंबर आपको डाल देना है। अब अगर 4 आपके डिस्पोजल पॉइंट्स हैं तो आपका हो सकता है कि वहाँ पे वो डिस्पोजल पॉइंट का में से जो पानी है वो आपका तालाब में बह रहा हो, या हो सकता है आपने कोई बहुत बड़ा सोक पिट जो है जनरली जो 20 हाउस होल्ड से ज़्यादा वाला कैटेगरी का होता है वो आपने यहाँ पे डाल दिया है। वीडनचा मॉडल, डी वॉट्स, एसटीपी, ये कुछ अदर ऑप्शंस हैं जो कि आपके गांव में किसी किसी गांव में हो सकती है। एसटीपी आपको हो सकता है भारतसर के कच्छ में मिल जाए। वेडनचा मॉडल आपको बनासकांठा एंड बाकी जो 70 जगहों पे और बना है ये मिलेगा। एंड डी वॉट्स भी आपको जनरली जहाँ आपके पास जो प्रावधान है जहाँ पे CSR का जनरली आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। ये ऑप्शंस आपको सेलेक्ट करने हैं। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपके गांव का जो गंदा पानी है वो कलेक्ट होके किसी आसपास की म्यूनिसिपल बॉडी में या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जा रहा हो, तो उसकी स्थिति में आपको लिंकेज विद ULB को क्लिक करना है। अब मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि आपका डी वॉट्स बना है, STP बना है, या वेडनचा मॉडल में ये हमेशा ही पाया गया है कि आपका जो पानी है वो एक तालाब में गिर रहा है एंड फिर आप तालाब से उठा के उसको ट्रीट कर रहे हैं हमारे डी वॉट्स या वेडनचा मॉडल में। तो उस स्थिति में इसका जवाब जो है वो येस बोलना है कि जो पंपिंग है वो हम पंप पॉन्ड से करके फिर हमारा डी वॉट सिस्टम में लेके जा रहे हैं। अब क्योंकि हम STP अगर हमने सेलेक्ट किया है तो STP कौन ऑपरेट करता है, किसने बनाया है STP, तो आपको इन सब जहाँ पे भी आपका पानी जा रहा है तो आपको जनरली ULB है तो आपको ULB का क्या नाम है, ये जो आपको कहीं आप अगर पूरे फॉर्म में देखेंगे तो जो नंबर ऑफ टेक्स्ट हैं वो बहुत कम है। जो आपको नाम देना है, चाहे अपने विलेज का नेम, अपने ब्लॉक का नेम, डिस्ट्रिक्ट का नेम या फिर ULB का नेम, ये जो नाम देने हैं ये आपको बहुत ध्यान से स्पेलिंग चेक करके सही ही देने हैं। जो जनरली उसका जो नाम बोर्ड पे हम अगर देखते हैं जो वो नाम हमें मिलता है या गूगल पे हम लोग सर्च करके जो हमें नाम मिलता है एग्जैक्टली वही नाम हमें इसमें डालने हैं। उसके बाद अगर अब ULB में जा रहा है पानी तो उसका एक फॉर्मल एग्रीमेंट भी हुआ होगा, उसका एक रेजोल्यूशन का कॉपी पंचायत के पास रहता है। अगर इस तरीके का प्रावधान है तो उसके पंचायत से रेजोल्यूशन का कॉपी जो है वो आपको इसमें अपलोड करना है। एंड फाइनली ये इस स्टेप पे नहीं, पर जब आप अपनी वॉक को ख़त्म करके गाँव से बाहर जाएंगे तो आपको STP पे भी जाके आना होगा, जो कि जनरली 5 से 7 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही होगा आपके गांव से, अगर वहाँ से आपका पानी कनेक्ट हो रहा है। इस तरीके के साथ आपका LWM अरेंजमेंट का सारे सवाल जो हैं वो यहाँ पे समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के सवाल के जो एसिड्स हैं उनके सवाल आप उनके जवाब देंगे। अब ये मान लीजिए कि आपके ऑप्शन सिलेक्शन के अकॉर्डिंग आपके एसेट्स जो हैं वो सामने आते रहेंगे। अगर आप डी वॉट सेलेक्ट करेंगे या सोक पिट
सेलेक्ट करेंगे तो उसके रिलेटेड जो भी सवाल हैं वो अपने आप यहाँ पे अ, आके आपको दिखाई देना शुरू होंगे कर देंगे। अगर आप इस तरीके की ऑप्शंस को नहीं सेलेक्ट करते हो तो उन सवालों का रेलेवेंस अगर नहीं है तो वो आपको नहीं दिखाई देंगे। वेडन शाह में भी आपके सवाल होंगे कि कितना आपका ये सबसे पहले आप अलग से गड्ढा बना है या नहीं बना है जिसमें पानी इकट्ठा हो रहा है। इसमें अगर आपका पॉन्ड बना है तो उसको आप सेपरेट टैंक में रिपोर्ट मत कीजिए। जो आपका नेचुरल पॉन्ड है उसका आप ऑलरेडी उसको कवर कर चुके हैं। यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ अगर आपने अलग तरीके का गड्ढा बनाया है जो कि बॉटम से सील्ड है, तो चाहे वो आरसीसी का बना है जो कि आपको एडवाइजेबल नहीं है, या फिर टारपोलिन शीट का कि आपने गड्ढा करके सिर्फ नीचे टारपोलिन शीट से उसको कवर कर दिया है, तो इस तरीके का अगर आपने अरेंजमेंट किया है तो आप यहाँ पे यस करेंगे। यस किया है तो आपकी कितनी कैपेसिटी होगी उस गड्ढे की ये आपको डालना होगा। उसके बाद आपका जो पंप है वो कितने घंटे चल रहा है। सुबह मान लीजिए 6 बजे से 10 बजे तक चलता है, फिर 2 से लेके 4 बजे तक चलता है, तो टोटल इसके आवर्स जितने हैं मान लीजिए 6 घंटे हैं, तो आपको यहाँ पे ये 6 घंटे 6 आवर्स यहाँ पे रिपोर्ट करना है। अब डेली डोजेज वहाँ पे जो ऑपरेटर है वो कितनी दे रहा है, आपको ये नहीं जानना है कि कितनी देनी चाहिए। आपको ये जानना है कि जो भी आदमी उसको ऑपरेट कर रहा है वो कितनी डोजेस देता है। अगर मान लीजिए इसमें आप जा रहे हैं और आपको ये सामने आपको पाया जाता है कि जो पंप जो इसमें किसी भी तरीके की डोजेज नहीं दी जा रही या पंप को रेगुलरली नहीं चलाया जा रहा, तो आप इसका आंसर 0 देंगे। यहाँ पे पानी जब आपका ट्रीट हो गया है उसके बाद पानी जो है वो कहाँ जा रहा है। अब हो सकता है वो पहले टैंक में स्टोर हो रहा है एंड देन फॉर एग्रीकल्चर यूज़ के लिए जा रहा है, तो आपको स्टोरेज स्टोर्ड इन टैंक एंड फॉर एग्रीकल्चर यूजेज ये दोनों चीज़ों को यहाँ पे क्लिक करना है। अब हो सकता है अगर पानी बहुत ज़्यादा है तो कहीं ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग भी हो रहा हो, तो ये सब भी आपको डालना है। एंड इसके अलावा पंप बैक टू पॉन्ड, मतलब हम लोग जनरली वेडन शाह में ये स्थिति काफ़ी जगह पाई गई है कि आप तालाब में गंदा पानी गिरा रहे हैं जो पहले से ही गिर रहा था, तो हम लोग वहीं से पानी उठा के ट्रीट करके दोबारा तालाब में डाल रहे हैं। तो आपको उसी तरीके से यहाँ पंप बैक टू पॉन्ड कि हमने दोबारा तालाब में ही पानी डाल दिया, ये हमें यहाँ पे रिपोर्ट करना है। अब इंटरनल पाइपिंग जो है वो काफ़ी अलग अलग जगहों पे अलग अलग समझ से बनी है। कहीं जगह पे उसको एस प्रोफाइल में दिया है, काफ़ी जगह पे वो ओवरफ्लो सिस्टम से पानी जा रहा है, मतलब टॉप से पानी ओवरफ्लो होके नीचे गिरता है टैंक में। तो एस कर्व है या ओवरफ्लो है ये आपको बताना है। अगर पाइपिंग सही कितने नंबर ऑफ पाइप्स वहाँ पे दिए हैं, पाइपिंग सही दी भी है या नहीं दी है, सिर्फ होल्स दिए हैं, तो इस तरीके की जो जो वहाँ पे स्थिति आपको देखने में मिलती है वो सब आप यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद आपका डेली का ऑपरेशंस जो हैं, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कौन कर रहा है। 11 महीने के लिए कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स भी कर रहे हैं, अगर कॉन्ट्रैक्टर है तो आप वो सेलेक्ट कीजिए, नहीं तो आप ग्राम पंचायत अगर खुद उन्होंने कोई एक्स्ट्रा आदमी लगाया है वहाँ पे डेडिकेटेडली या फिर पार्ट टाइम, तो आपको वो रिपोर्ट करना है। बेस्ट सिनेरियो ये है कि पंप ऑपरेटर भी हो सकता है कहीं ना कहीं आपका ऑपरेट वेडन शाह को भी कर रहे हो साथ में, तो आपको वैसे भी वो भी करना है। इस स्थिति में जहाँ पे इसको कोई ऑपरेट नहीं कर रहा है या कोई डेजिग्नेटेड आदमी नहीं है जो इसको रेगुलरली ऑपरेट करे, तो उसमें आप नो वन पे क्लिक करेंगे। हर वेडन शाह मॉडल के वाटर आउटपुट का टेस्टिंग रिपोर्ट हुआ है, तो आपको जहाँ पे भी वेडन शाह मॉडल आप रिपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे आपको वो टेस्टिंग रिपोर्ट पंचायत में मिलेगा। ये जनरली 2 रिपोर्ट रहता है, एक पानी ट्रीट होने वेडन शाह के
लगने से पहले पानी का क्या टेस्टिंग था, उसका क्या रिपोर्ट था, एंड उसके जब वेडनशाह से अपना पानी ट्रीट हो गया है, उसका अभी बीओडी सीओडी किस लेवल पे है, तो इसका एक रिपोर्ट हर वेडनशाह पे है, तो आपको वो अपलोड करना है। एंड लास्ट में मॉडल का फ़ोटो और मॉडल के आसपास तालाब के साथ का उसका एक ब्रॉडर फोटो, ये दोनों आपको अपलोड करना है। आगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे बढ़ते हुए सबसे पहले सवाल आपका कंपोस्ट पिट्स का है कि इंडिविजुअल कंपोस्ट पिट्स क्या वहाँ पे बनी है या नहीं बनी है, अगर बनी है तो कितना नंबर है। वैसे ही मान लीजिए 25 घरों में ये इंडिविजुअल कंपोस्ट पिट्स बने हैं। वैसे ही ये जानना है हमें कि क्या पंचायत ने डस्टबिन्स दिए हैं, अगर दिए हैं तो उसका क्या नंबर, तो आपको वो यहाँ पे रिपोर्ट करना है। इसके बाद सेग्रीगेशन क्या हाउस होल्ड लेवल पे हो रहा है ये नहीं हो रहा है, ये दोनों का आपको सवाल का जवाब यहाँ पे डालना है। कम्युनिटी डस्टबिन्स इंस्टॉल कुछ गांव में किए गए हैं, अगर ऐसा है तो यहाँ पे आपको नंबर डाल देना है, नहीं तो इसका सवाल का जवाब 0 से हम देंगे। डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो कितने व्हीकल्स हैं गांव के पास, कौन कौन से व्हीकल्स हैं, ट्राईसाइकिल है, हो सकता है एक ई रिक्शा भी हो या एक से ज़्यादा ई रिक्शा हो, एंड फाइनली एक ट्रैक्टर भी हो। तो इस तरीके की मल्टीपल स्थिति हो सकती है, तो आपको अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पे जो आपने कलेक्ट किया, जो आपका व्हीकल जो कलेक्ट कर रहा है वो किस फंडिंग से आ रहा है, आपको वो भी यहाँ पे डालना है। जिस स्थिति में आपको एक से ज़्यादा भी मिले तो वो भी आप इसमें ज़रूर डालिएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ कलेक्शन क्या रह रहा है, डेली है या हर 15 दिन में है या कभी नहीं होता है, तो आपको ये यहाँ पे सेलेक्ट करना है। परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड्स कवर बाय डोर टू डोर कलेक्शन, कितने प्रतिशत घरों में कलेक्शन हो रहा है। काफ़ी ऐसे गाँव के एक्सटर्नल पार्ट्स में जो घर बनते हैं वहाँ पे कलेक्शन नहीं होता है, एंड सिर्फ सेंट्रल एरिया में 30 या 40% घरों में आपको कुछ वार्ड्स हैं उन्हीं में कलेक्शन होता है, तो इसका आपको जो नंबर है वो भी इस पर डालना है। अगर कलेक्शन हो रहा है तो कलेक्शन के लिए सैनिटेशन वर्कर्स भी एम्प्लॉयड होंगे, तो उनका जो पैसा है वो कहाँ से आ रहा है, उनकी जो सैलरीज हैं वो कहाँ से आ रही हैं, तो वो भी आपको रिपोर्ट करना है यहाँ पे। कलेक्शन व्हीकल का जितने भी हैं उनका फ़ोटोज़, एंड ये कंबाइंड फ़ोटोज़ होंगे आपके। तो अगर मान लीजिए आपके 7 एसेट हैं तो मैक्सिमम 2 फ़ोटोज़ में आपको वो 7 के 7 एसेट्स को कवर करना है। अगर मान लीजिए ऐसा हो रहा है कि 2 फोटो सब आपके व्हीकल्स हैं वो अलग अलग जगह पे पड़े हैं और वो एक साथ में 2 फोटो से भी नहीं कवर हो सकते, तो जिस तरीके से भी आप नॉर्मली भी कोलाज वगैरह बना के अपलोड करते हैं तो वैसे ही इसमें आप अपलोड कर सकते हैं अगर 2 से ज़्यादा है आपके पास। लेकिन ये ध्यान रखने की बात ये है कि अगर आपको ग्राम पंचायत कहती है कि आपके पास 7 कलेक्शन व्हीकल्स हैं, तो आपके पास यहाँ पे सातों का कलेक्शन व्हीकल्स को आपको जाके देखना है और उसका फ़ोटोग्राफ अटैच करना है। उसी के आधार पे आप ऊपर वाले जो सवाल हैं के जवाब है वही देंगे। अगर आपको एसेट वो नहीं दिख रहा है वहाँ पे, अगर आप फिज़िकली उसको वेरीफाई नहीं कर सकते तो आप उस एसेट को रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे। डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, फाइनली जब कलेक्शन के बाद कचरा इकट्ठा होके उसका क्या प्रावधान है। डंप साइट है, कहीं एक जगह पे गिरा देते हैं, कोई डेजिग्नेटेड जगह है तो आपको वो क्लिक करना है। अगर कोई भी एक जगह स्पेसिफिक जगह नहीं है, किसी भी रोड साइड पे या खेतर पे जब भी जगह मिले तो ऐसी 3-4 जगहों पे रैंडमली कचरा गिराते हैं, तो आप
मल्टीपल अनडेजिग्नेटेड डंप पाइल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर वहाँ पे कंपोस्ट पिट का भी प्रावधान है और उसमें कचरा जा रहा है तो आप वो डालेंगे कि अगर प्रावधान है। अगर सेग्रीगेशन शेड बना है तो उसको भी डालेंगे। ऐसा भी है कि मल्टीपल डंप साइट जो हैं छोटी छोटी, उन रोड साइड पे जो ढेर हैं उनको बोलते हैं हम लोग जनरली, कि अगर रोड साइड के ढेर हैं तो उनको फाइनली ऐसा भी है कि हफ्ते या 10 दिन बाद कोई ना कोई जला देता है, तो आपको वो बर्निंग में रिपोर्ट करना है कि कचरे को जला दिया जाता है। देन एट द एंड अगर आपका कन्वर्जेंस कहीं पे हो रहा है कि किसी और यूएलबी के साथ आपका एग्रीमेंट है कि वो आपका कचरा उठा के ले जाती है, तो आपको वो इसमें रिपोर्ट करना है। अब डंप साइट्स हैं तो कितनी डंप साइट्स आपके पास यहाँ पे हैं, तो मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे 2 डंप साइट्स मेरे गांव की हैं डेजिग्नेटेड। अगर ज़्यादा हैं, छोटे छोटे डंप साइट आपको कचरे के ढेर मिलते हैं, तो वो आपको देख के 7 से 8 भी वो हो सकते हैं जनरली। इस बड़ा नॉर्मल चीज़ है ये। उसके बाद यूएलबी से अगर आपका लिंकेज हो रही है तो यूएलबी का नाम, दोबारा नाम कोई भी भरेंगे हम लोग सही भरेंगे, एंड सिर्फ जो नाम है वो हम लोग अंग्रेज़ी भाषा का इस्तेमाल करते हुए ही एंट्री देंगे उसका, सिर्फ और सिर्फ नाम का। बाकी सब चीज़ों का आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। नंबर ऑफ कम्युनिटी कंपोस्ट पिट्स आपके जितने बने हैं वो आपको रिपोर्ट करने हैं इसमें। अब जितने भी कंपोस्ट पिट हैं आपको वहाँ पे जाके आना है और आपको देखना है कि क्या वो फंक्शनल है या नहीं है, एंड लास्ट में उन सब का फ़ोटोज़ भी अपलोड करना होगा। तो मान लेते हैं आपको 9 में से 3 जो हैं वो फंक्शनल मिले हैं और बाकी नहीं फंक्शनल मिले, तो आपको अकॉर्डिंगली रिपोर्ट कर देना है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी इसमें कंपोस्ट पिट है वो फंक्शनल नहीं मिला है, तो उस केस में प्लीज़ 0 नंबर ही डालिएगा, किसी और नंबर को या रॉन्गफुल रिपोर्टिंग में कि इसमें आवश्यकता नहीं है। अगर कंपोस्ट पिट बने हैं तो हमारे जनरली 2 टाइप के कंपोस्ट पिट रहते हैं यहाँ पे, तो किस टाइप का आपके यहाँ बने हैं तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब कंपोस्ट पिट का लोकेशन है वो कहाँ कहाँ पे हैं। सेग्रीगेशन शेड के भी हमारे कंपोस्ट पिट पाए जाते हैं। काफ़ी स्कूल्स या आंगनवाड़ी इसके बगल में या आसपास भी हमें जनरली कंपोस्ट पिट पाए जाते हैं। तो अगर कोई ऐसी अदर कोई स्पेसिफिक लोकेशन है तो आपको अदर्स पे जाके उसको यहाँ पे डालना है। फिर लास्ट में आपको सभी कंपाइल्ड फ़ोटोज़ यहाँ डाल देना है। अगर आपका फ़ोटोज़ का नंबर किसी भी केस में यहाँ दिए हुए नंबर से ज़्यादा है तो आपको कोलाज बना के बाकी सबको यहाँ पे डाल देना है। लेकिन ये ध्यान दिया जाए कि जितनी भी फ़ोटोज़ आप खींच रहे हैं वो जियो टैगिंग के साथ ही खींचिएगा, वही फ़ोटोज़ आपके इस पोर्टल पे एक्सेप्ट किए जाएंगे। सेग्रीगेशन शेड के जो भी फंडिंग के ऑप्शंस हैं वो आप यहाँ से उठा सकते हैं। पंचायत रेजोल्यूशन पास हुआ है SWM पे या नहीं हुआ है। इस रेजोल्यूशन में जनरली पंचायत ये इंश्योर करती है कि वो कलेक्शन करेगी एंड सैनिटेशन वर्कर्स को एम्प्लॉय करेगी और उनकी सेफ्टी के बारे में भी ध्यान पंचायत ही रखेगी। अगर इन सभी पॉइंटर्स का आपके पास एक रेजोल्यूशन आ गया है जिसमें ये सभी पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं, तभी आप इसको येस करेंगे, नहीं तो इसका जवाब आप नो ही रखेंगे। सेग्रीगेशन शेड कौन चला रहा है, किसके फंडिंग से उसका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस हो रहा है, आपको वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेग्रीगेशन शेड के आसपास की स्थिति कैसी है,
क्या वहाँ पे आसपास लिटरिंग हो गई है। जैसे सेग्रीगेशन शेड जहाँ पे भी होता है, चाहे वो तालाब के पास हो, चाहे वो खेतर के बगल में हो, तो वहाँ का प्लास्टिक उड़ के अगल बगल में थोड़ा साइड गंदा कर देता है। तो आपको वो वहाँ पे चेक करके, अगर आपको आसपास प्लास्टिक या कोई डंपिंग सेग्रीगेशन शेड के बाहर डंपिंग वेस्ट आपको दिख रहा है, तो वो भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सेग्रीगेशन, अगर सेग्रीगेशन शेड पे सेग्रीगेशन की प्रक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है, या फिर उसका सिर्फ कलेक्शन के लिए ही इस्तेमाल हो रहा है एंड जो कचरे का ढेर है वो वहाँ पे लगा दिया जाता है, वो भी आपको चेक करके यहाँ डालना है। अगर आप सेग्रीगेशन कर रहे हैं तो कितने वर्कर्स आपके सेग्रीगेशन में इन्वॉल्व रहते हैं। मान लीजिए इसका जवाब यहाँ पे मैंने 2 नंबर दिया। अब क्या वो परमानेंट वर्कर्स हैं, वो ये क्रिया रोज़ कर रहे हैं, या फिर कभी कभी मतलब 15 दिन में एक बार या कभी ओकेजनली यहाँ पे आके वो कचरे अलग करते हैं, तो वो आपको डालना है। पेमेंट जो है वो कहाँ से हो रहा है सेग्रीगेशन वर्कर के सैलरीज का, वो आपको यहाँ डालना है। पीपीई किट्स जो हैं वो दिया गया है या नहीं दिया गया है। पीपीई किट का एक डायरेक्टिव जो है ऑलरेडी लेटर्स आप हर ज़िले में पहुंच गया है। तो अगर वो पीपीई किट जो डायरेक्टर में इंक्लूडेड है, वो सब कंपोनेंट्स आपके पंचायत की तरफ से दिए गए हैं आपके सैनिटेशन वर्कर को, सिर्फ उसी स्थिति में आप यस डालेंगे, नहीं तो आपको कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पे यस डालने की। अगर सिर्फ मान लीजिए मास्क और एक ग्लव दे दिया है तो आप जनरली इसको नो ही रखेंगे। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का आगे अपसाइक्लिंग का क्या परिस्थिति है, क्या इसका कहीं ना कहीं लिंकेज किया गया है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट में, या फिर किसी स्क्रैपर्स के साथ जो रेगुलरली आके यहाँ उठाता हो। सिर्फ डायरेक्टिव की वजह से आपने उनका रेजोल्यूशन करा के सिर्फ रिपोर्ट कर दिया है, वो सब आपको यहाँ पे नहीं बताना है। ये सब उससे रिलेटेड लिंकेज नहीं है। आपको सिर्फ, आप जब असेसमेंट के लिए जा रहे हैं तो आपको ग्राउंड का स्थिति बताना है। तो आप अगर कोई रेगुलरली स्क्रैपर्स आके वहाँ से उठा रहे हैं, रिसाइकलर के साथ आपने किसी फैक्ट्री के साथ वहाँ से MOU करके और वो रेगुलरली उठाते हैं, उसी स्थिति में आप रेलिवेंट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिएगा, नहीं तो आप नो लिंकेज यहाँ पे सिलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप कहीं आगे लेके जा रहे हैं तो उसका फैसिलिटी का नाम क्या है और नंबर क्या है। नाम के बिना ये आपका कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं किया जाएगा एंड इसका वेरिफिकेशन कॉल पे लिया जाएगा। तो कृपया इसमें रॉन्गफुल रिपोर्टिंग ना कीजिए। आप अगर ऐसा प्रावधान है, सिर्फ और सिर्फ उसी स्थिति में यहाँ पे रिपोर्टिंग कीजिए। सेग्रीगेशन शेड का आपको हर तरफ से फोटोग्राफ डाल के यहाँ पे अपलोड कर देना है।